नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के दीक्षांत समारोह में मेधावियों को बांटे पदक व डिग्रियां। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की प्रतिभा को सराहा। राष्ट्रपति ने भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का किया आह्वान। G20 का 2 दिवसीय सम्मेलन धर्मशाला में शुरू। नवीनतम अनुसंधान और नवाचारों पर चर्चा जारी। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व अन्य क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट। लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 4 दिवसीय शिमला दौरे के आज दूसरे दिन प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को पदक व डिग्रियां प्रदान की। राष्ट्रपति ने समारोह में 10 मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। दीक्षांत समारोह में 99 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की गई, जबकि 111 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि सभी विद्यार्थी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए प्रदेश व देश का मस्तक ऊंचा करेंगे। उन्होंने प्रदेश विश्वविद्यालय को स्थानीय समुदाय की जरूरतों और यहाँ की पारिस्थितिकीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए शोध और नवाचार को बढ़ावा देने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि आज के समारोह में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में 70 लड़कियां शामिल हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की ये प्रतिभा देखकर वे गौरवान्वित महसूस करती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल के किसानों ने जैविक खेती को अपनाकर नए मापदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय से शोध, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार के साथ मिलकर किसानों को बेहतर और सस्ती तकनीक उपलब्ध कराने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने सभी विद्यार्थियों से अपने निजी लक्ष्यों को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़कर अपने चुने हुए क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए देश के विकास में योगदान देने का आह्वान भी किया। समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि वे अब औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस ज्ञान को व्यावहारिक रूप से अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर चिंता जताते हुए उन्होंने इसके विरुद्ध युवाओं को साथ लेकर व्यापक अभियान शुरू करने की जरूरत बताई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों को अपने जीवन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और समर्पण भाव से राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने छात्र जीवन से जुड़ी स्मृतियां भी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विश्वविद्यालय के छात्रों व शिक्षक वर्ग को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इससे पहले आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिमला स्थित राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी द्वारा आयोजित भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मिनिस्टर इन वेटिंग शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति ने कहा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक और भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग के अधिकारियों के रूप में कार्य करना सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि लेखा परीक्षा के इस सर्वोच्च संस्थान की भूमिका केवल निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण में आवश्यक सहयोग प्रदान करना भी है। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से संविधान के आदर्शों को बनाए रखते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरी निष्ठा व प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी केंद्र और राज्य सरकारों में लेखा और लेखा जांच सुझावों के रूप में बहुमूल्य सहयोग देते हैं और इससे सार्वजनिक नीति निर्माण में भी सहायता मिलती है। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान के अपने अनुभव भी साझा किए। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
G20 का अनुसंधान और नवाचार पहल सम्मेलन आज धर्मशाला में शुरू हुआ। 2 दिन के सम्मेलन में G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैज्ञानिक समुदाय के आमंत्रित विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। इस दौरान रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग विषय के तहत नवीनतम अनुसंधान और नवाचारों पर चर्चा की जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश सरकार की ओर से आयोजन स्थल पर लगाई गई हिमाचली उत्पादों की प्रदर्शनी में विदेशी मेहमानों ने खूब रुचि ली। डेलीगेट्स और उनके परिजनों ने प्रदर्शनी व बिक्री काउंटरों पर न सिर्फ इन उत्पादों के बारे में जानकारी ली, बल्कि जमकर खरीदारी भी की। हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम के स्टॉल में हिमाचली हस्तशिल्प और हथकरघा को प्रदर्शित करते उत्पादों ने डेलीगेट्स का ध्यान आकर्षित किया। चंबा थाल, चंबा रूमाल, चंबा चप्पल के साथ विभिन्न हिमाचली परिधानों को G20 देशों के प्रतिनिधियों ने बेहद पसंद किया। विदेशी मेहमानों ने जहां हिमाचली हस्तशिल्प और परंपरागत हस्तकला से सुसज्जित इन परिधानों को पहनकर तस्वीरें भी ली, वहीं स्टॉल में प्रदर्शित कांगड़ा पेंटिंग्स देखकर डेलीगेट्स ने हिमाचली कला की जमकर प्रशंसा की। इस बीच सम्मेलन के दौरान आज शाम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने G20 देशों के प्रतिनिधियों के लिए गाला डिनर का आयोजन किया है। इस दौरान वे प्रतिनिधियों को हिमाचली टोपी, शॉल और कांगड़ा पेंटिंग्स देकर सम्मानित करेंगे। G20 सम्मेलन में तकनीकी व विज्ञान पर चर्चा के अलावा G20 देशों के प्रतिनिधि कल योगाभ्यास भी करेंगे। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए हिम उन्नति योजना आरंभ करेगी। इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष की क्षमता के अनुरूप दूध, दालों, सब्जियों, फल फूलों व नकदी फसलों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज मंडी जिले के पधर में आयोजित किसान मेले के समापन अवसर पर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 2% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाएगी। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात, जबकि अन्य भागों में बारिश का क्रम जारी रहा, जिससे तापमान में गिरावट आई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में अप्रैल माह में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रोहतांग दर्रा सहित कुंजुम और बारालाचा की पहाड़ियों पर करीब 1 फुट, जबकि जिले के रिहायशी इलाकों में 4 इंच तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से तोद व चंद्रा घाटी में मटर बिजाई का कार्य भी प्रभावित हुआ है और पथ परिवहन निगम की बस सेवा भी बाधित हुई है। कुल्लू जिले में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली, अटल टनल, धुंधी व सोलंग नाला में हिमपात, जबकि अन्य भागों में वर्षा हो रही है। जिले के ग्रामीण इलाकों में 271 ट्रांसफार्मर प्रभावित होने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने बताया कि बर्फबारी के कारण सोलंग नाला से आगे रोहतांग टनल की ओर 4x4 गाड़ियों को ही जाने की इजाजत दी गई है। कुल्लू व मंडी जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को खराब मौसम को देखते हुए ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की सलाह दी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में आज कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से शिमला नगर निगम चुनाव में निष्ठा व समर्पण की भावना से अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला के चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज शिमला में इन चुनावों के लिए संगठन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की तरह नगर निगम चुनाव में पार्टी की जीत होनी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के समकक्ष खड़े पार्टी के कार्यकर्ताओं से चुनाव मैदान से हटने का आग्रह भी किया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 315 मामले सामने आए हैं, जबकि 431 रोगियों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1672 हो गई है। प्रदेश में आज कोरोना से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला के दीक्षांत समारोह में मेधावियों को बांटे पदक व डिग्रियां। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की प्रतिभा को सराहा। राष्ट्रपति ने भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने का किया आह्वान।
G20 का 2 दिवसीय सम्मेलन धर्मशाला में शुरू, नवीनतम अनुसंधान और नवाचारों पर चर्चा जारी। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व अन्य क्षेत्रों में वर्षा से तापमान में गिरावट, लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।